जब आप खुले समंदर या आसमान में होते हैं ना, तो कुछ कहानियां सिर्फ किस्से नहीं रह जाती, वो आपकी ऑपरेशनल ब्रीफिंग का हिस्सा बन जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही कुख्यात इलाके की बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर पायलट और हर नाविक दिल से जानता है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां आपके सारे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स आपको धोखा दे सकते हैं, और तब सिर्फ आपका तजुर्बा ही आपको बचाता है। बरमूडा ट्रायंगल बिल्कुल वैसी ही एक जगह है। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये इलाका है क्या। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, और ये सिर्फ इतिहास की किताबों का कोई पुराना चैप्टर नहीं है, बल्कि एक एक्टिव खतरा है जहां आज भी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। देखिए, इसे कोई पुरानी कहानी मत समझिए। अभी हाल ही की बात है, 20 दिसंबर 2020 को एक नाव जिस पर 20 लोग सवार थे, इसी इलाके में कहीं खो गई। 4 दिनों तक अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन उस नाव का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। ये हमें याद दिलाता है कि ये खतरा आज भी उतना ही असली है। तो सवाल ये है कि ये जगह आखिर है कहाँ? अगर आप मैप पर देखें तो ये अटलांटिक महासागर का एक बहुत बड़ा त्रिकोण जैसा एरिया है। इसके 3 कोने हैं, फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको। और जब मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा, तो मेरा मतलब सच में बहुत बड़ा है। ये इलाका लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कोई छोटा मोटा समुंदर का टुकड़ा नहीं है जिसे आसानी से पार कर लिया जाए। इसके साइज का अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझिए कि ये पाकिस्तान और तुर्की जैसे 2 बड़े देशों को मिलाकर जितना एरिया बनता है, उससे भी बड़ा है। अब सोचिए, इतने बड़े और रहस्यमयी समंदर में अगर कुछ खो जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब उस घटना की बात करते हैं जिसने इस ट्रायंगल की खौफनाक इमेज को हमेशा के लिए दुनिया के दिमाग में बिठा दिया। मैं बात कर रहा हूं फ्लाइट 19 की, जिसे द लॉस्ट पेट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। ये बात है साल 1945 की। वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म हुआ था। अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। सब कुछ नॉर्मल था। उन 5 विमानों में 14 लोग सवार थे। उनके लिए ये बस एक और आम दिन था, एक नॉर्मल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जैसे ही वो ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे, उनका संपर्क बेस से टूटने लगा। एक आखिरी घबराई हुई और कंफ्यूज्ड रेडियो कॉल आई, और फिर पूरी तरह खामोशी। वो बस गायब हो गए। और ये रहस्य तब और भी गहरा हो गया जब उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया एक रेस्क्यू प्लेन भी उसी इलाके में गायब हो गया। एक ही दिन में 6 प्लेन्स और 27 लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। लेकिन क्या हर कहानी का अंत गुमनामी में ही होता है? नहीं। चलिए अब एक अलग कहानी की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें शायद कुछ सुराग दे सकती है। एक जिंदा बचने की कहानी। ये कहानी है 2 जुड़वां भाइयों की, जॉर्ज और डेविड। ये दोनों अमेरिकी नौसेना में ऑफिसर थे। 1935 के आसपास एक प्राइवेट फ्लाइट पर जब वो ट्रायंगल के ऊपर थे, तो अचानक उनके प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। सब कुछ डेड हो गया। पायलट तो घबराकर बेहोश ही हो गया, लेकिन को पायलट ने हिम्मत नहीं हारी और घंटों तक बिना किसी उपकरण के उड़ने के बाद किसी तरह प्लेन को लैंड करवा लिया। उन भाइयों ने बाद में जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा, जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ पानी ही पानी था। दूर दूर तक न जमीन का कोई टुकड़ा, न कोई दूसरा जहाज। सोचिए उस अकेलेपन और लाचारी के बारे में जो उन्होंने महसूस किया होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वो आखिर बच कैसे गए, जबकि फ्लाइट 19 जैसे इतने अनुभवी पायलट्स और न जाने कितने लोग हमेशा के लिए खो गए। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या कोई और वजह थी? और यहीं से हम रहस्य से निकलकर विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पहेली को सुलझाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और उन्हें कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें पता चलीं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस पूरे एरिया की सैटेलाइट तस्वीरों को बहुत गहराई से स्टडी करना शुरू किया। वो ये देखना चाहते थे कि क्या आसमान में कोई ऐसा पैटर्न है जो इन अजीब घटनाओं को एक्सप्लेन कर सके। और उन्हें कुछ बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उन्होंने देखा कि इस इलाके के ऊपर विशाल हेक्सागोनल मतलब 6 कोनों वाले बादल बनते हैं। उनका मानना है कि ये बादल एयर बॉम्ब बनाते हैं, मतलब हवा के इतने ताकतवर झोंके जो 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे नीचे समंदर की तरफ आते हैं।
ये ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि ये प्लेन्स को आसमान से नीचे खींच सकती है और समंदर में इतनी बड़ी लहरें पैदा कर सकती है कि बड़े से बड़ा जहाज भी पलट जाए। तो अब हम धीरे धीरे एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं। बरमूडा ट्रायंगल को किसी रहस्यमयी या अलौकिक जगह के तौर पर देखने के बजाय शायद हमें इसे प्रकृति के एक बेहद खतरनाक जोन की तरह देखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां का डर असली नहीं है, वो डर बिल्कुल असली है, लेकिन उसकी वजह कोई एलियन या समुद्री दैत्य नहीं, बल्कि हमारी प्रकृति की ही एक बहुत रेयर और अविश्वसनीय रूप से हिंसक ताकत है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सोच के साथ छोड़ जाता है। शायद सबसे बड़े रहस्य किसी और दुनिया में नहीं छिपे हैं, बल्कि वो हमारी अपनी धरती की उस भयानक और असली ताकत में है, जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं।